विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। पूज्य आचार्य जी, अग्निदेव जी, प्रबुद्ध जी, वृद्ध जी, सही ब्रह्मचारीगण, एक समय ऐसा था यज्ञोपवीत संस्कार के लिए लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे। आपने घटना सुनी भी होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज के जब राज तिलक होने वाला था, उससे पहले ब्राह्मणों ने कहा कि इनकी गले में जरूरत है ही नहीं, ये जो इनके जीवन में है ही नहीं, तो इनका तो राज तिलक हो नहीं सकता। अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने संस्कार, जनेऊ संस्कार करने के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए खर्च किए थे। उसमें बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम के लिए विद्वान बुलाए गए, ऋषि बुलाए गए, तब वो संस्कार संपन्न हुआ। आज के वो 3 लाख उस समय के आज 3 करोड़ रुपए बनते हैं। यही बात यदि हम किसी से पूछें बाहर कहीं जाके, तो ये कह रहे पागल बनती है, इतने रुपये खर्च करने की क्या जरूरत थी, इसने तो अपना और कुछ काम कर लेता, पैसे को करना था इसको। अर्थात अनेक प्रकार की बातें आती हैं, मगर जो श्रद्धा ऋषियों के प्रति थी उन महापुरुष क्रांतिकारियों की, आज भी देखने में नहीं आती। क्रांतिकारियों के जब समूह में लिया जाता था तो परीक्षा करी जाती थी, आप हमारे समूह में आएंगे, आप वास्तविक हमारे संगठन में कार्य करेंगे नहीं करेंगे, आप कहीं अंदर रह के कहीं हमारी फोटो नहीं करोगे। अर्थात बहुत सोच समझ के कार्य किया जाता था। अर्थात यज्ञ भी इतना महत्व था कि यज्ञोपवीत जो है एक विद्या का चिन्ह तो है ही साथ में, मगर एक आचरण का ये प्रतीक है। जिसके जीवन में विद्या है और आचरण नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है, उसका कोई महत्व जनेऊ का चोटी का नहीं होता है। आप संस्कार विधि पढ़ेंगे और अनेक ग्रंथ बड़े ऋषियों के पढ़ेंगे, उसमें आया है कि 3 प्रकार के स्नातक होते हैं, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्याव्रत स्नातक होते हैं। आप कॉलेज में जो बच्चे निकलते हैं वो स्नातक वो भी बनते हैं, कोई डीएवी के होते हैं, कोई विश्वविद्यालय के होते हैं, कोई कॉलेज के होते हैं, स्नातक वो भी बनते हैं, वो भी स्नान करते हैं विद्या से। मगर यहाँ पर 3 स्नातक बताए हैं, उनकी कसौटियां क्या हैं, उनके जीवन में क्या चीज होनी चाहिए, वो चीज ऋषियों ने बताई हमें। कि विद्या स्नातक विद्या पढ़ के तो बन जाता है, वो अपने आप नौकरी पा लेता है, अधिकारी बन जाता है, कार्य करने लगता है, मगर जो व्रत के साथ विद्या स्नातक होता है वो विशेष माना ऋषि। कुछ विद्यार्थी होते हैं कि मुझे तो विद्या पढ़ना है, मैं इसीलिए मुख्य उद्देश्य घर छोड़ा मैंने, मुझे गुरुकुल में क्या हो रहा है, आचार्य प्रिय आचरण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मुझे कोई ज्यादा इससे मतलब नहीं है। कुछ ब्रह्मचारी ऐसे भावना से आते हैं। कुछ कहते हैं कि बहुत समय खो दिया, अब तो समय नहीं रहा, बहुत घूम लिया इधर उधर, अब तो मुझे इसमें ही लग रहा है, पढ़ने पढ़ाने में लग रहा है। कुछ होते हैं कि नहीं चलो विद्या तो बाद में पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा सा मैं व्रतों का पालन करता हूँ, दिनचर्या अच्छी रखता हूँ, अनुशासन में रहना सीखता हूँ, सिद्धांतों को जानना चाहता हूँ। वो अच्छा संकल्प लेकर तन्मय मना शिव संकल्प, हम बार बार बोलते हैं कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, कल्याणकारी विचारों वाला हो, ऐसा हम प्रतिदिन बोलते हैं। एक व्यक्ति की धारा है कि मैं व्रत लेके अपने जीवन को यापन करूंगा, और एक व्यक्ति की विचारधारा है कि मैं विद्या ग्रहण करके ही, मुझे पठन पाठन करके मुझे प्रोफेशनल लाइन में जाना है, मुझे बस पढ़ाना, पैसा मिलना, लाखों 1.5 लाख कमाना है, मेरा घर का परिवार काम चलेगा, इनसे मैं कोठिया बनाऊंगा, नहीं अनेक कार्य करूंगा, अनेक संस्थाएं खोलूंगा, ये भी मन में होता है। यदि हमने स्नातक, हम यहाँ से भी निकलते हैं, गुरुकुलों से स्नातक निकलते हैं, मत उनमें और हमें क्या अंतर है? तो ऋषि ने कहा कि जो विद्याव्रत स्नातक निकलता है वो विशेष होता है। इसलिए आज गुरुकुल की परंपराएं अभी तक चली हुई है, वो कभी टूटी नहीं है। कॉलेज टूट जाते हैं, विश्वविद्यालय टूट जाते हैं, सब अनाथ से ग्रंथ टूट जाते हैं, अनाथ से विद्या बंद हो जाती है। कोरोना काल में कोई गुरुकुल बंद नहीं हुए हमारे, क्यों? कि ऋषि की विद्या कभी रुकती नहीं है, आगे बढ़ती रहती। अनेक अनेक विद्वान आकर इस विद्या को आगे बढ़ाते हैं।
तो कहने के अभिप्राय मेरा ये है कि हमें विद्यावृत स्नातक बनना चाहिए, हमें दोनों को धारण करना है, हमें आचरण भी, हमें विद्वत्ता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके किससे होती है? जीवन से होती है, गुणों से होती है, उसके विचारों से होती है, उसकी कार्यशैली से होती है। यदि ये जीवन में नहीं होता है तो व्यक्ति का स्नातक बनना और बिगड़ना कोई अंतर मायने नहीं रखता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि गांव में व्यक्ति देखते हैं आप, हमसे कई गुना विचारवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बड़े विचारवान, सोच कार्य करने वाले होते हैं। उनका जीवन न जनेऊ पहनते वो लोग, न चोटी धारण करते हैं, न ही वस्त्र पहनते हैं, फिर भी उनकी जीवन सादगी रहेगी। हमारे शास्त्रों में भी हमेशा आया है, सादा जीवन उच्च विचार हमेशा कहा ऋषियों ने। आज गांव में मिल जाते हैं लोग, ऐसे परिवार जैसे गांव नहीं चला करते, वहां पर मुख्य बहुत विशेषताएं उन गांव में, उन मनुष्यों में, उन पुरुषों में होती है जो हमसे कई गुने आगे होते हैं। हमें तो इस विद्या को पढ़कर गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर मैं ऐसा तपना है, हम एक प्रकार से मिट्टी की तरह यहाँ पर गुरुकुल में आए और आचार्य के स्थान में, आचार्य के गर्भ में रहकर हम अपने आप को कुंदन में लाल बन जाएं, ऐसा घड़ा पकड़ कर निकलें कि ताकि हम लाखों व्यक्ति को उसमें घड़े में भरा हुआ ठंड शीतल जल को पिला सकें। ऐसे हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। इतनी मांग हो रही बच्चों की, भाई हमें कोई बताने वाले चाहिए, मंत्र सिखाने वाले चाहिए, हमें यज्ञ करवाने वाले चाहिए, नहीं मिल रहे हैं। लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। लोग ब्राह्मण घर परिवार के, मैं ब्राह्मण हूं, मगर वो पढ़ता नहीं, वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ता, यज्ञ नहीं करता, यज्ञ नहीं कराता, दान देता नहीं, लेता नहीं, वो ब्राह्मण नहीं कहा ऋषियों ने। जो पढ़ता पढ़ता वो ब्राह्मण है, जो देश की रक्षा करता है, राजवेद की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, और जो व्यापार आदि धर्म पूर्वक करता है वो वैश्य है। जो सेवा अच्छे प्रकार से करता है, श्रद्धा से करता है, ईमानदारी से करता है, वो शूद्र में गिना है। आज चारों हमारे वर्ण विकृत हो रहे हैं, विकार आने लगा इनमें। तो हमें क्या करना है? और कहा ऋषियों ने कि जिसको ये तो बताया कि ब्राह्मण का संस्कार 8 वर्ष में हो जाना चाहिए, क्षत्रिय का 11 वर्ष में हो जाना चाहिए, और वैश्य का 12 वर्ष में ये संस्कार हो जाने चाहिए। हमारे महर्षि मनु जी ने लिखा है, जिसको विद्या शिक्षा बहुत जल्दी प्राप्त करनी है, सुयोग विद्यार्थी है, उसका संस्कार 5 वर्ष में ही हो जाना चाहिए, ब्राह्मण का संस्कार। क्यों कहा है? क्योंकि ये विद्या का चिन्ह है, जनेऊ युगविद हमारा सुरक्षा कवच है। हमारे राष्ट्र की रक्षा, सीमा की रक्षा करने वाले हमारे जवान होते हैं, वो अपने देश को अत्याचारों से और अनेक प्रकार के आतंकों से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शास्त्रों की, हमारी संस्कृति रक्षा करते हैं, और हमारे जीवन की सुरक्षा करने वाला हमारे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।